Hello traders and investors बंधुओं, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल शेयर बंधुओं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज या टाटा टेक लिमिटेड के शेयर के बारे में। बंधुओं, इस वीडियो में किसी भी प्रकार के शेयर स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी गई है और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, टाटा टेक का आईपीओ पिछले साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में लिस्ट हुआ था, जो लगभग 1200 के प्राइस पर लिस्ट हुआ था और तब से अब तक ये शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में ही है। काफ़ी लोग तो इस स्टॉक में लिस्टिंग गेन लेकर ही बाहर हो गए थे, परंतु कुछ लोग अभी भी इस स्टॉक में फंसे हुए हैं और ये लगातार नीचे डाउन ट्रेंड में होने के कारण वो लोग अभी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पर मित्रों, अब चार्ट पर कुछ संकेत जो कि तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं आते हुए दिख रहे हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे उन्हीं संकेतों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो हम लाने की कोशिश करते रहें। चार्ट पर जाने से पहले स्टॉक के फंडामेंटल को एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्टॉक 1075 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और जबकि ये प्राइस शेयर मार्केट में 1200 के प्राइस पर लिस्ट हुआ था। इस स्टॉक का मार्केट कैप आप देख रहे हैं 43,605 करोड़ का है और अभी तक इस शेयर ने जो लो बनाया है वो 970 और जो हाई बनाया है वो लगभग 1400 रुपये का बनाया है। इस स्टॉक का पी 67.1 है। वहीं इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 39 दशमलव या ये कहें लगभग 40 के आसपास ये हमें दिखता है और करंटली ये स्टॉक 61.5 के आरएसआई पर ट्रेड कर रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है और वैसे भी ये टाटा का शेयर है तो विश्वसनीयता तो इस स्टॉक में बनी ही रहेगी। वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी क्वार्टर बेसिस पे हमें ठीक ठाक दिखता है और पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर हम एवरेज देखें तो नेट प्रॉफिट लगभग 160 करोड़ के आसपास हमें यहाँ आता हुआ दिख ही रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगातार प्रॉफिटेबल ही है और इसका जो प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। दोस्तों, बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी एक कांस्टेंट होल्डिंग्स में बनाई रखी है। वहीं अगर एफआईआई की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर बढ़ाया ही है और साथ में डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर बढ़ाया है पिछले 2 क्वार्टर्स में। अगर पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर से इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर लगातार घटती हुई दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है किसी भी स्टॉक में। अगर एफ बाई कर रहे हैं और पब्लिक सेल कर रही है तो इट मीन्स स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस हैं होते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटली तो स्टॉक हमें ठीक ठाक नज़र आता है और जैसे मैंने पहले बताया टाटा का स्टॉक है तो इसमें ट्रस्टवर्दीनेस तो है ही। चलिए अब इस स्टॉक के टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ट्रेडिंग व्यू पर इस स्टॉक का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप लिस्टिंग डे से अब तक की बात करें तो शेयर यहाँ पर हमें लगातार गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में होता है तो उसकी कुछ एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे मान लो कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो लगातार कंटिन्यूस लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बनाता जाता है और जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो कंटिन्यूस हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बनाता जाता है। ये बेसिक थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आशा करता हूँ आपको पता ही होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें टाटा टेक के शेयर ने भी कंटिन्यूसली यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब इसने लोअर लो लगाने बंद कर दिए हैं और
अभी रिसेंटली ही इसने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अब डाउन ट्रेंड से बाहर आ चुका है और अब अपने अप ट्रेंड में जा सकता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो पिछला हाई इसने ब्रेक किया है वो अब इसका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। और जैसे ही ये अब अपना नेक्स्ट हाई या रिसेंट हाई ब्रेक करेगा तो स्टॉक ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। साथ ही मित्रों, अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जिस दिन इसमें स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, यानी 23 अगस्त, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो जब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है इस कैंडल से, उस दिन का आप वॉल्यूम देख लीजिए, ह्यूज वॉल्यूम, जो कि पिछले कई महीनों में इतना वॉल्यूम नहीं आया है। तो ये ब्रेकआउट जेन्युइन भी हो सकता है, और अगर ये जेन्युइन है तो स्टॉक अप ट्रेंड में आ सकता है और आप यहाँ पर इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ सकता है। अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है तो इसका पहला टारगेट जो हो सकता है वो लगभग इसका प्रीवियस हाई लगभग 1200 के आसपास हो सकता है, जो कि जहाँ से इसने पहले ही रिवर्स लिया था 1200। और अगर ये स्टॉक और ऊपर जाता है तो यहाँ पर लगभग 1285, 1280, 1285 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ले सकते हैं वो इस कैंडल का लो, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आया था उस कैंडल का आप लो ले सकते हैं, जो कि लगभग 1020 के आसपास है। आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर बाई चांस ये स्टॉक इस प्राइस से नीचे जाता है तो आप तुरंत इस स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट को लेकर। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।